बात करते हैं मौसम से आई मुसीबत की। दिल्ली एनसीआर में 2 हफ्ते की भीषण गर्मी के बाद आज जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई। कनॉट प्लेस, जनपद, भारत मंडपम रोड, बाराखंबा रोड, आईटीओ, कालिंदी कुंज और कई इलाकों में जबरदस्त वाटर लॉगिंग देखते हैं। सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली कैंट, नारायणा, मायापुरी और एम्स के आसपास कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। सदर बाजार में दुकानों के भीतर पानी भर गया। आज मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। बारिश सुबह से ही शुरू हो गई और दिन भर रुक रुक कर होती रही। पूसा में सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच 80 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। जनकपुरी में 72 mm, लोधी रोड में 63 mm और छतरपुर में 57 mm बारिश रिकॉर्ड की। दिल्ली सरकार और एमसीडी ने सड़कों से पानी हटाने के लिए बड़े बड़े पंप का इंतजाम किया था, लेकिन ये कम पड़ गए। नोएडा में भी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। सेक्टर 19, 20, 27 और 32 में सड़कें पानी में डूब गई। बरौला और सरफाबाद जैसे इलाकों में तो 3-3 फीट पानी भर गया। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। मेट्रो स्टेशन के पिलर के नीचे बना 50 मीटर लंबा डिवाइडर अचानक गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहाँ ट्रैफिक स्लो था, इसलिए किसी को कोई चोट नहीं लगी, नुकसान नहीं हुआ। आज पंजाब के कई इलाकों में भी भारी बारिश हुई। चंडीगढ़ और मोहाली जैसे शहर पानी से भर गए। मोहाली की कई सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश का पानी दुकानों के अंदर चला गया। चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में सुबह 8:30 से 11:30 बजे के बीच 25.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने पूरे पंजाब में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ से एक दर्दनाक खबर भी आई। यहां पीएचडी स्कॉलर एक लड़की की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ज्योति नाम की लड़की हॉस्टल से क्लास के लिए अपने डिपार्टमेंट जा रही थी। जैसे वो कच्चे रास्ते से गुजरी, अचानक नीचे गिर पड़ी। स्टूडेंट तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कच्चे रास्ते पर बिजली के तार खुले पड़े थे। सुबह से हो रही बारिश की वजह से काफ़ी पानी भर गया था और करंट पानी में दौड़ने लगा था। उत्तराखंड और हिमाचल भी बारिश का कहर देख रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। 3 महिलाएं मंदाकिनी नदी की तेज धारा में फंस गईं। जान बचाने के लिए तीनों टीले पर चढ़ गईं। खबर मिली तो एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि बारिश के दौरान नदी नालों के किनारे जाने से बचें और किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं। देहरादून में नंदा की चौकी पर बना पुल का एक हिस्सा धंस गया। पुल पर एक बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। सड़क पूरी तरह धंस गई है। इसके बाद ब्रिज पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। बैरिकेडिंग कर दी गई। पिछले साल भी मानसून में यही पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। करोड़ों खर्च करके ब्रिज की मरम्मत कराई गई थी। कुछ दिन पहले इसे खोला गया था और पुल का एक हिस्सा एक बार फिर डैमेज हो गया। पुल का हिस्सा धंसने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से चारधाम यात्रा 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है। वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है। मौसम का अलर्ट आया है और जगह जगह पर क्योंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है। कहीं बहुत ज़्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया। हिमाचल से भी लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं। चंबा के उदयपुर,
घोलटी और भरियाड़ में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड हुआ। तडोली नाला भी उफान में आ गया। पानी की तेज धार के साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहकर सड़कों तक आ गए। दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गईं। कई घरों और दुकानों के अंदर मलबा घुस गया। भरमौर पठानकोट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। एक ऑल्टो कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बड़ा हादसा हुआ है। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस बेकाबू हो गई। सड़क से कई फीट नीचे गिरी। ये बस एक घर पर गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त घर खाली था। घर से टकराने की वजह से बस सिंधु नदी में गिरने से बच गई। हादसे में 39 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस, आर्मी और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बस में सवार सभी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करके लौट रहे थे। लोकलों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है कि जब कोई बस ऐसे गिरी हो। इससे पहले भी 4 बार हादसे हो चुके हैं। लोगों की मांग है कि इस मोड़ को ठीक किया जाए ताकि हादसों को रोका जा सके। हम लोग नमाज पढ़ कर निकल रहे थे तो एक आवाज़ जैसी आई। तो आवाज़ में जब लोग सब के सब लोग यहाँ आए और इन्होंने इनको रेस्क्यू किया, निकाला। जो उस पर फंसे हुए थे यात्री वगैरह, जो उनको निकाला बाहर। और उसमें ज़्यादा सीरियस जो जख्मी थे उनको कंगन अस्पताल में शिफ्ट किया। यहाँ नज़दीकी एम्बुलेंस लाई, उनको हमने पहले शिफ्ट करवाया। मेरी पूरे हुकाम से गुजारिश है, बार बार यहाँ से एक्सीडेंट होता है। एल जैसा मोड़ है, यहाँ 3 मोड़ आते हैं। इसकी वजह से पूरे मकान को भी खतरा हो गया और सिविलिंग को भी खतरा होता है पूरा। और टूरिस्ट गाड़ी इससे पहले 4 बार यहाँ से नीचे गिर गई। ये जो एल जैसी मोड़ है इसको बहरहाल किया जाए, वरना ये रोड को दूसरी जगह से मुंतकिल दूसरी साइड से करा जाए, खबर साइड से। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। आज नागपुर में सिर्फ 2 घंटे में 180 mm बारिश हुई। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे बुरी हालत नागपुर के सोमलवार निकला स्कूल में हुई। यहाँ स्कूल परिसर में पानी भर गया। बच्चे अंदर फंस गए। फायर ब्रिगेड की मदद से बच्चों को बाहर निकालना पड़ा। मौसम विभाग ने नागपुर के लिए अगले 48 घंटों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागपुर में कल सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से नागपुर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था। अचानक दोपहर में बारिश होनी शुरू हुई। सड़कें जलमग्न हो चुकी है। घरों में पानी गया हुआ है। स्कूलों में पानी गया हुआ। सबसे ज्यादा अफरा तफरी उस समय मच गई जब सोमवार स्कूल में छुट्टी के वक्त बच्चे स्कूल से जब बाहर निकले, स्कूल के परिसर में पानी भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों तरफ से रस्सियां बांधी। एक बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले किया गया। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर सड़क तक लेके आए। ये है छत्रपति चौक का इलाका जहां पर हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। गाड़ियां डूब चुकी है। लोगों का काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि 2 घंटे में ही इस तरीके की बारिश कहीं न कहीं विकास की पोल, महानगर पालिका की, प्रशासन की अव्यवस्था की पोल खोल रहा है। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कल भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।